নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग चैतन्य श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 25वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 37 से कंटिन्यू करेंगे। 37 से कंटिन्यू करेंगे। 37 नंबर श्लोक। अथो विभूतिम मम माया विनस्तम ऐश्वर्यमस्तंगमनुपप्रवित्तम् प्रियं भगवतीं वस्पृहायं भद्रम् समेते अस्नुवति तु लोके। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। ना ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि ना चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्गलोक में प्राप्य श्रेष्ठ वर, जिसमें सत्य लोक सम्मिलित है, की भी इच्छा नहीं रह जाती। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की भी कामना नहीं रह जाती। ना ही वह ईश्वर के धाम पहुंचना चाहता है, तथापि ना ही वो ईश्वर के धाम पहुंचना चाहते हैं। तो इसमें गलतफहमी मत कीजिएगा। वो भक्त एक्चुअली भक्त सेवा में रहना चाहते हैं। कहीं भी भेजे। कौन सा प्रसिद्ध श्लोक है? सर्व सर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थ दर्शन। भक्त के लिए सब सेम है। भक्त चाहता है कि सेवा में रखे। ठीक है, आगे। तथापि ना चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। Without desiring them, the devotee enjoys even in this life all the offered benediction. ये सब ऐसी बाई प्रोडक्ट है, ऐसे ही मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु। जो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, उसका खाना पीने के लिए सोचना पड़ता है, व्यवस्था कर देता है ना। ऐसे ही मिलेगा। रहने का क्वार्टर ऐसे ही मिलेगा। घूमने के लिए गाड़ी ऐसे ही मिलेगा। यस, केशवी करुणेश्वरी माताजी প্রভু এখানে বলেছে, কিন্তু সেইগুলো না চাইলেও এই জীবনেই তারা সমস্ত ভাগবতী সম্পদ ভোগ করেন। ভাগবতী সম্পদ বলতে কি বোঝাচ্ছে? অফার্ড বেনিডিকশন মানে ভগবানের সম্পদ, মানে সম্পদ। হ্যাঁ, মানে ভগবানের ধাম, ভগবানের যত কীর্তি, ভগবানের যত ভালো ভালো জিনিস সব এমনি, যেমন ভগবান অষ্টসিদ্ধি বানিয়েছে, ভগবান সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু সম্বন্ধীয় যত সব এগুলো এমনিতেই পায়। অষ্টসিদ্ধি ঠিক আছে, এমনিতে হয় ভগবানের तात्पर्य। माया द्वारा प्रदत्त विभूतियां कई प्रकार की होती हैं। हमें इसी लोक में विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखोपभोग का अनुभव रहता है, किंतु यदि कोई उच्चतर लोकों यथा चंद्रलोक, सूर्यलोक या इनसे भी ऊंचे महरलोक, जनलोक या तपोलोक या कि अंततः ब्रह्मा द्वारा निवसित सर्वोच्च लोक सत्यलोक पहुंच जाए, तो वह भौतिक सुखोपभोग के लिए महती संभावनाएं हैं। उदाहरणार्थ, वहां पर इस लोक की अपेक्षा जीवन कहीं अधिक दीर्घ है। कहा जाता है कि चंद्रमा में जीवन अवधि ऐसी है कि हमारे 6 मास वहां के एक दिन के तुल्य हैं। सर्वोच्च लोक में जीवन की अवधि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवत गीता में कहा गया है कि
कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए अकल्पनीय हैं। वे सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति या माया के वर्णन हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ऐश्वर्य भी हैं, जिन्हें योगी अपनी योग शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी भौतिक हैं। भक्त इन समस्त भौतिक भोगों की कामना नहीं करता, यद्यपि ये इच्छा मात्र से उन्हें सुलभ हो सकते हैं। जय सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो यहाँ पे लिखा हुआ श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए भी अकल्पनीय हैं। ये सभी भगवान की बहिरंगी शक्ति के माया के वर्णन है। ये नहीं समझ में आया। कौन वाला नहीं समझ में आया? सेकंड वाला सेंटेंस की बहिरंगी शक्ति के। These are all descriptions of the external energy of the Lord. It is said in the Bhagavad Gita that Brahma's 12 hours are inconceivable. These are all descriptions of external energy of the Lord और माया। ये सब माया है कि माया के वजह से ये जब अगर किसी का बोलिएगा ब्रह्मा जी का एक दिन का आयु 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग ना, हाँ, एक मनु का आयु, ऐसे 14 मनु है, सॉरी 14 मनु। सो ये सब कोई विश्वास करेगा? और एक एक मनु का 71 चतुर्युग आयु, एक एक चतुर्युग यानी 4,32,000 इंटू 10, 43,20,000 ऐसे कुछ है ना। ये सुनकर लोग हंसेगा। क्यों हंसेगा? क्योंकि शशि माता जी ये सब माया से ढका हुआ है। अभी भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग को ये सब झूठ लगता है? नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से आस्ते आस्ते माया का कुछ कुछ आवरण हट चुका है। ठीक है, अभी फिर से वो 2 लाइन पढ़िए माता शशि माता जी, फिर से बोलिए अनम्यूट करके भगवद गीता। सुषमा शो माता जी पढ़िए आप 2 लाइन वो। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा के 12 घंटे बड़े से बड़े गणितज्ञ के लिए भी अकल्पनीय हैं। ये सभी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति या माया के वर्णन हैं। आप लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग कोई मैथ्स बुक में देखे हैं कि ब्रह्मा की आयु के बारे में बताया गया है? कोई भी मैथ्स बुक में? हाँ, तो उसका मतलब साइंटिस्ट लोग को मालूम नहीं तो लिख देता ना। आगे। भगवत कृपा से भक्त इच्छा मात्र से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकता है, किंतु वास्तविक भक्त को इन सब की इच्छा नहीं होती। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि मनुष्य को ना तो भौतिक ऐश्वर्य या ख्याति की कामना करनी चाहिए, ना भौतिक सौंदर्य का भोग करना चाहिए। उसे तो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने की कामना करनी चाहिए, भले ही उसे मुक्ति लाभ ना हो और अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़े। किंतु वास्तव में जो कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसकी मुक्ति तो पहले से निश्चित है। भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं। यहाँ पर इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख भगवतीम भद्राम के रूप में हुआ है। वैकुंठ लोक में सब कुछ नित्य रूप से शांतिमय है, किंतु तो भी शुद्ध भक्त वहां नहीं जाना चाहता। फिर भी उसे यह लाभ प्राप्त होता है। उसे अपने इस जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की सारी सुविधाएं भोगने को उपलब्ध हो जाती हैं। हरे कृष्ण। बट इज लीस्ट इंटरेस्टेड। सोचिए कोई एक साइंस लेबोरेटरी में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक साइंटिस्ट, ठीक है, सब कल्पना कीजिए। और उस समय उसका वाइफ आकर बोलता है बाहर आओ, तुम्हारे लिए अच्छा खाना रेडी है, बाहर आओ, लंच ले जाओ। फिर उसका बच्चे लोग आते हैं, चलिए हम लोग अभी पिक्चर जाएंगे, हम लोग टिकट ले आए आपके लिए। फिर रिश्तेदार लोग आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, आओ बाहर आओ, हाँ चलो खेलते हैं। साइंटिस्ट क्या बोलेगा? वो सब हटाओ, अभी हम फोकस्ड हैं। ये साइंस जो अभी थीसिस चल रहा है या ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसमें सब कुछ उपलब्ध है उनके लिए। मूवी, पिक्चर, घूमना फिरना, खाना पीना सब कुछ उपलब्ध है। बट ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। क्यों? वो भगवान के, वो साइंस के सेवा में लगा हुआ है। वैसे भक्त भी वैसे ही, भक्त का लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई मिस्टिक पावर अष्ट सिद्धि पाने दिखाने के लिए, या सोचिए कोई बड़ा लोग अलग अलग जो मुक्ति है ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी के साथ सेल्फी लेंगे। हाँ, ठाकुर जी के धाम में रहेंगे तो हाँ, जो भगवान को जो भोग लगता है वो हमको भी भगवान देंगे। यू थिंक डिवोटी एक्चुअली केयर्स फॉर ऑल दिस? नो, व्हाट ही केयर्स फॉर? ही केयर्स फॉर कि ठाकुर जी हमको जो मिशन में दिया है, श्री रूप गोस्वामी, ही वाज मोर बॉदर्ड वो चैतन्य महाप्रभु ने जो तो आदेश दिया है उसको पालन करने के लिए। इसीलिए कोई भी दिग्विजय पंडित आकर उनको साइन मांगने बोले कि आप हमारे से पराजित हो गए, साइन कर दो, सर्टिफिकेट में लिख दो कि हम हार गए, ओके ये लीजिए सर्टिफिकेट, जाइए आप खुश रहेंगे, आप भी याद क्या करेंगे। क्योंकि हमको ये झमेला में पड़ना ही नहीं है अभी तर्क वितर्क में। हमको ठाकुर जी ने सेवा दिया है, आई एम ऑन अ मिशन, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। वैसे ही भक्त लोग भी, भक्त लोग लीस्ट बॉदर्ड कौन सा लोग जाएंगे, बैक टू गॉडहेड कब जाएंगे प्रभु जी। शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक लाइन आया, भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं। यहाँ पर इसका विशिष्ट रूप से उल्लेख भागवतीम भद्राम के रूप में हुआ है, इसका क्या मतलब? ये जो श्लोक में भागवतीम भद्राम है ना, इसमें उल्लेख किया गया है थर्ड सेंटेंस, थर्ड लाइन में। सो स्वर्ग में जो जो उपलब्ध है, सारी सुख सुविधा भक्त के लिए उपलब्ध है। भक्त एक बार मुंह खोल के मांग लेना भगवान से, ऐसे ही दे देगा भगवान। लेकिन भगवान को मिला मालूम है वो भक्त मांगेगा नहीं ये सब, और भक्त को भी मालूम है कि भगवान से अगर मांग भी लेंगे तो भगवान हमको देगा नहीं। क्यों? भगवान हमारा पतन नहीं चाहता है। भक्त से मांगेगा भी नहीं ये सब, और भगवान मांगने से देगा भी नहीं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भक्तगण स्वर्ग तथा वैकुंठ लोक के समस्त लाभों का भोग करते हैं, मतलब उदाहरण आप बताइए कुछ, मतलब आप उदाहरण बताइए कुछ। वैकुंठ में क्या क्या लाभ होता है? वैकुंठ में सालोक्य जो लाभ होता है वही यहीं पे करता है, पृथ्वी पे ही। ये सब ऐसे ही लाभ ऐसे ही मिलता है। इफ यू आस्क, इधर पृथ्वी में नहीं, वो जा सकता है, वो जाकर ये सब मिल सकता है ऐसे। जैसे कैला विचार श्रीधर को भगवान बुलाकर बोला था, हाँ तुमको इंद्र बना दूं, तुमको ब्रह्मा के पद दे दूं, तुमको सालोक्य साष्टी मुक्ति दे दूं, अष्ट सिद्धि दे दूं, ये सब उपलब्ध है। लेकिन श्रीधर क्या लिया था कैला विचार श्रीधर? ये सब नहीं। कैला विचार श्रीधर क्या मांगा था शशि माता जी? भक्ति मांगे थे अपना चरणों में। भक्ति नहीं मांगे थे, क्या मांगे थे? कैला विचार श्रीधर बोला था, हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि वो जो निमाई जो डेली आकर सुबह मेरे से 2-3 घंटा झगड़ा करता था, केला मोचा को लेकर तर करता था, बार्गेनिंग करता था, और लास्ट में बिना पैसा देकर लेकर भाग जाता था, वो निमाई हमारे जीवन में डेली आए और डेली मुझे परेशान करे। यही मैं चाहता हूँ। सोचिए, ये भक्त चाहता है भगवान को आनंद देना। इसमें खुद का आनंद के लिए नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हम अगर भगवान के साथ ऐसे वार्तालाप कर, इसमें निमाई को आनंद मिलेगा। क्योंकि महाप्रभु केला विचार श्रीधर का घर का मोचा और केला पत्ता नहीं मिलेगा तो भोजन ग्रहण नहीं करता था। हरे कृष्ण। उनके घर से ही जो प्लेट आएगा, प्लेट माने केला पत्ता, वो श्रीधर का दुकान के से ही होना चाहिए, अदरवाइज ही विल नॉट एक्सेप्ट प्रसाद। देखिए भगवान भी ऐसे, भगवान भी चाहता है, भगवान को आनंद आता था श्रीधर के साथ ये सब तर्क वितर्क करने के लिए। श्रीधर को बोलता था भगवान, हमको मालूम है तुम बहुत धनी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास बहुत गुप्त धन है। श्रीधर बोलता क्या बोल रहे? विष्णु विष्णु, मेरे को लगता है आपको देखकर कि मेरा बहुत धन है। हाँ श्रीधर, तुम धन छुपा के रखे हो, एक दिन सारा दुनिया के सामने तुमको मैं तुम्हारा ये पर्दाफाश करूंगा। हे निमाई तुम क्या बोल रहे हो? ये जो श्रीधर का सरलता, और ये श्रीधर का सरलता के साथ महाप्रभु का ये छेड़ना श्रीधर को, ये बहुत आनंद देता था महाप्रभु को, बहुत आनंद देता था। और महाप्रभु की आनंद देता, ये लगता है ये श्रीधर को मालूम था कि महाप्रभु इज एंजॉयिंग दिस एक्सटेसी, और इसीलिए महाप्रभु को डेली वो चाहते थे कि महाप्रभु को आनंद मिले। He's not bothered about his own happiness. He's bothered about how he could serve and give more happiness to the Supreme Lord. ये ज्यादा उनको इंटरेस्टिंग है, ये ज्यादा उनको चाहता है। This is what he wants. कंटिन्यू माता जी। प्रभु नेक्स्ट श्लोक का होगा। यस, आप कराइए नेक्स्ट श्लोक का प्लीज। शशि माता जी श्लोक रिसाइटेशन करिए ना प्लीज।
न कैर्चिन्मत् पराशान्त रूपे न क्षणिनो मे निमिषो निहयति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुषु हृदयोदयमनिष्टम् ग्लास में ला के दे, मिक्स ला के दे। अंजलि माता जी म्यूट कर लीजिए, मैं रीडिंग करती हूँ शशि माता जी, ठीक है। ओके। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध ना काल परिवर्तन ही विनिष्ट कर सकता है। चूंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक तथा परम देव मानते हैं, अतः किसी काल में भी उनसे ये ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। हरे कृष्णा माता जी, वो कपिल भगवान देवहूति माता से बोल रहे हैं। हाँ, यस हरे कृष्णा। यस माता जी। तात्पर्य पढ़िए माता जी। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग लोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक तक भी पहुंच सकता है। किंतु जब उन पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो उसे इस पृथ्वी पर लौटकर नवीन जीवन कर्म प्रारंभ करना पड़ता है। इस तरह भले ही कोई सुख भोग करे तथा दिव्य जीवन के लिए स्वर्ग लोक चला जाए, किंतु यह स्थायी वास नहीं होता। किंतु जहाँ तक भक्तों का प्रश्न है, उनकी संपत्ति, भक्ति की उपलब्धि तथा वैकुंठ लोक का ऐश्वर्य इस लोक में भी कभी नष्ट नहीं होती है। इस श्लोक में कपिल देव अपनी माता को शांत रूपा कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है भक्तों का ऐश्वर्य स्थिर है, क्योंकि भक्तगण वैकुंठ लोक में निरंतर स्थित हैं, जिसे शांत रूप कहते हैं। इसमें सतोगुण रहता है, जिसे रजो तथा तमोगुण विचलित नहीं कर सकते। एक बार भगवत भक्ति में स्थापित हो जाने पर मनुष्य के इस दिव्य सेवा पद को विनिष्ट नहीं किया जा सकता, अपितु आनंद तथा सेवा में अपार वृद्धि होती रहती है। वैकुंठ लोक में कृष्ण भक्ति में संलग्न भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भौतिक जगत में काल के प्रभाव में सब कुछ विनिष्ट हो जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में ना तो काल का प्रभाव पड़ता है ना देवताओं का, क्योंकि वैकुंठ लोक में एक भी देवता नहीं है। इस लोक में हमारे कार्यों का संचालन विभिन्न देवताओं द्वारा होता है। यहाँ तक कि जब हम अपने हाथ तथा पांव हिलाते हैं तो इनकी क्रिया देवताओं द्वारा संचालित होती है, किंतु वैकुंठ लोक में ना तो देवताओं का कोई प्रभाव है न काल का, अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब काल तत्व उपस्थित हो जाता है तो विनाश निश्चित होता है, किंतु जब काल तत्व भूत, वर्तमान या भविष्य नहीं रहता तो हर वस्तु शाश्वत होती है। अतः इस श्लोक में ना कंक्ष्यति शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे सूचित होता है कि दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। समझाइए माता जी इसको थोड़ा। इस श्लोक में नाक्षंति शब्द का प्रयोग होता है, जिससे दिव्य ऐश्वर्य का कभी विनाश नहीं होता। मतलब वैकुंठ लोक का बात हो रहा है ना? हाँ माता जी, वैकुंठ लोक का ही बात हो रहा है। ठीक है। मतलब ये बोला है जहाँ काल तत्व विद्यमान नहीं होता है ना। हाँ मिताली माता जी क्या बोल रहे हैं? ये पिछली वैकुंठ लोक में देवता नहीं होते? नहीं, लिखा है ना इसमें कि देवता नहीं नहीं होते। होते हैं, सब भगवान लोग रहते हैं ना। भगवान के कोई जैसे कि रामचंद्र का लोक है वहां पे,
और हम लोग बहुत सारा पिक्चर देखते हैं ना, उसमें वो वैकुंठ लोक का उसमें देखते हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं वो लोग भी चतुर्भुज रूप में रहता है बहुत बार, नारायण रूप में। तो वो सारूप्य मुक्ति वाले लोग भी वहां पे रहते हैं, जिनको भगवान के जैसा रूप रहता है। देवता तो सर्व लोग में रहते हैं। आगे पढ़िए तब माता जी। हरे कृष्णा, आगे पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ। विनिष्ट न होने का कारण का भी उल्लेख हुआ है। भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे नाना प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। वे परमेश्वर को सर्वप्रिय मित्र, सर्वप्रिय परिजन, सर्वप्रिय पुत्र, सर्वप्रिय शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक या सर्वप्रिय देव विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान सनातन है, अतः उनसे जो कोई संबंध बनाता है वह भी सनातन होता है। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे संबंधों को विनिष्ट नहीं किया जा सकता, फलतः उन संबंधों के ऐश्वर्य को भी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जीव में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं कि जब किसी के कोई प्रिय नहीं होता तो वह अपने प्रेम को कुत्ता या बिल्ली जैसे पशुओं की ओर मोड़ देता है। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है। इस श्लोक में हम जान सकते हैं कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी प्रियतम वस्तु, मित्र, पुत्र, शिक्षक या शुभचिंतक के रूप में प्रेम कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी प्रकार धोखा है और ना ऐसे प्रेम का कोई अंत है। हम भिन्न भिन्न प्रकारों से भगवान के साथ संबंधों का आनंद उठा सकते हैं। इस श्लोक की विशेष बात भगवान को परम शिक्षक के रूप में ग्रहण करना है। भगवत गीता का प्रवचन स्वयं भगवान द्वारा हुआ और अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। इसी प्रकार हमें भी कृष्ण को ही परम गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कौन से श्लोक में गुरु माने हैं अर्जुन? आता है ना एक श्लोका में, अब आपका शरणागत हूँ, फर्स्ट या सेकंड में ऐसे आता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माता जी। वास्तव में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके विश्वस्त भक्तजन। कृष्ण अकेले नहीं हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो इससे उनका नाम, रूप, गुण, धाम तथा पार्षदों का अर्थ बोध देता है। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते क्योंकि कृष्ण के भक्त निर्विशेषवादी नहीं होते। उदाहरणार्थ, राजा सदैव अपने सचिव, सेनापति, दास तथा ऐसे ही लोगों के संग रहता है। ज्यों ही हम कृष्ण तथा उनके पार्षदों को अपना शिक्षक मान लेते हैं तो ऐसा कोई कुप्रभाव नहीं जो हमारे ज्ञान का विनाश कर सके। भौतिक जगत में हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान काल के प्रभाव से बदल सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रवचन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष जो हमें भगवत गीता से मिलते हैं कभी नहीं बदलते। भगवत गीता की व्याख्या करने से कोई लाभ नहीं, वह तो शाश्वत है। सिंपल, यही आगे बढ़ूं? यस। भगवान श्री कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए। वे कभी धोखा नहीं देंगे। वे सदैव मित्रवत सम्मति प्रदान करेंगे और भक्तों की मित्रवत रक्षा करेंगे। यदि श्री कृष्ण को पुत्रवत माना जाए तो वे कभी मरेंगे नहीं। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र या बच्चा हो सकता है, किंतु माता पिता या जो भी उसके प्रति वत्सल है सदैव आशा लगाते हैं कि मेरा पुत्र मरे नहीं, किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वे अपने पुत्र से कभी रहित नहीं होते। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों ने देव को अपना पुत्र मान लिया। बंगाल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं और भक्त की मृत्यु के बाद भी देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है। यह संबंध कभी विनिष्ट नहीं होता। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने के आदी हैं, लेकिन भगवत गीता में एक लाइन जो आया, और भक्त की मृत्यु के बाद देव पिता के लिए श्राद्ध संस्कार संपन्न करता है, मतलब
हरे कृष्णा, कि बंगाल में ऐसा होता है ना कि जैसे देवोत्तर संपत्ति जिसको बोलते हैं, स्टेट जी, जैसे ये पहले के लोग क्या थे, भगवान के नाम से ही वो मतलब वो संपत्ति वगैरह रख देते थे अलग से, उससे उनका मेंटेनेंस होता गया। तो वो भगवान को अपना मतलब जैसे पार्ट ऑफ द फैमिली के हिसाब से रखते थे। तो यदि किसी ने वात्सल्य भाव से भगवान को रखा तो उनका उस संपत्ति से एक पर्टिकुलर हिस्सा जाता है ताकि वो उनका भगवान के उनके संतान के रूप में तो उनका श्राद्ध कर सके, वही बता दें। ओके। लोग तरह तरह के देवताओं को पूजने की आदी हैं, लेकिन भगवत गीता में ऐसी प्रवृत्ति की भर्त्सना की गई है। अतः मनुष्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि वे भगवान की ही पूजा उनके विविध रूपों में यथा लक्ष्मी नारायण, सीताराम तथा राधा कृष्ण के रूप में करे। इससे कभी धोखा नहीं होगा। देवताओं की पूजा से भले ही किसी को स्वर्ग लाभ हो जाए, किंतु भौतिक जगत के प्रलय के समय देव तथा देव का आवास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। किंतु जो पद, ये क्या है, प लिखा हुआ है सिर्फ, किंतु जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजता है वह वैकुंठ लोक को जाएगा, जहाँ काल विनाश या प्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह निकला कि जो भक्त श्री भगवान को सब कुछ मान लेते हैं उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हरे कृष्ण। इमं लोकं तथैव अमुम् इमं लोकं तथैव आत्मानम् उभयैनम् आत्मानं उभयनीनम् आत्मान मनुयेतेह आत्मान मनोरेते है एराय पशव गृहा पशु गृहा विसृज्य सर्वान् अनन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्ति अनन्या भक्ता तान् मृत्यो अतिपारये इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। कैसे पढ़िए हरे कृष्ण। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन संतति पशु घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुख पूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता हूँ। हरे कृष्णा। देखिए हम लोग यहाँ पे भौतिक जगत में रहते हैं तो यहाँ पे सेटल्ड होने का बड़ा कंसेप्ट रहता है कि सब कुछ सेटल्ड हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो भक्त है वो भौतिक जगत में सेटल्ड नहीं होना चाहता है। मतलब यहाँ सुखपूर्वक रहने का उसका कोई भी तरह का आशा नहीं रहता, ना ही कोई स्वर्ग वगैरह का आशा रहता है। आज सुबह हम लोग का क्लास में मोहन देव का क्लास में डिस्कशन जो होगा था तो उसमें ये आया था कंसेप्ट कि यहाँ पे किसी से पूछते हैं तो कहा हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ भौतिक जगत में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता है जब तक कोई भक्ति में नहीं है, और भक्ति में भी रह करके भी वो जब तक अनसेटल्ड नहीं रहता है, मतलब जो जब तक वो संसार में विचलित नहीं रहता है कि हमको यहाँ से निकलना है तब तक सब कुछ ठीक नहीं। आगे ठीक है, तात्पर्य पढ़िए मत। इन दोनों श्लोकों में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है उसका अर्थ है परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। चूंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है
अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को जन्म तथा मृत्यु के उस पार ले जाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे ना तो इसी लोक में सुखी रहने या स्वर्ग लोक में भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। ये तो सिंपल है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? भगवान कौन से श्लोक में वचन देते हैं भक्त को जन्म मृत्यु के उस पार ले जाएंगे? यम यम वापिस्मरण भावम नहीं, वो तो मृत्यु का ये गति है। शायद 4.9 होना चाहिए। जन्म करना चाहिए मैं दिव्य बोला ना प्रभु जी। हाँ, शायद मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन। तो अर्जुन को बोलते हैं कि जो मेरे को समझ जाता है मैं उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जन्म मृत्यु के परे ही हो गया ना। पुनर्जन्म न विद्यते का मतलब क्या हुआ? यही हुआ प्रभु। ये भी हो ऐसे ही सकता होना है चाहिए। और किस लोग हो सकता है? अब्रह्मभूनात्लो का पुनर्वर्ती अर्जुन मामोपेते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। यस, ये भी हो सकता है। करेक्ट। मल्टीपल श्लोकास है भगवत गीता। आगे पढ़िए। यहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा किस तरह अप्रत्यक्षता से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है और इसके क्या लक्षण हैं। बद्ध जीव के लिए जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक तो वर्तमान जीवन तथा दूसरी अगले जीवन की तैयारी। यदि मैं सतोगुणी हूँ तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूँ, यदि मैं रजोगुणी हूँ तो मैं ऐसे समाज में आऊंगा जहाँ कर्म ही प्रधान है, और यदि मैं तमोगुणी हूँ तो मैं पशु जीवन या मानव जीवन की निम्न अवस्था में उतार दिया जाऊंगा। किंतु भक्त को ना तो इस जीवन की और न अगले जीवन की कोई परवाह रहती है, क्योंकि वह किसी भी जीवन में ना तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है, न जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। वह तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ जन्म लूं, किंतु मुझे एक भक्त के घर में चींटी के रूप में ही सही जन्म लेने दें। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी इस भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता है। शुद्ध भक्त अपने को मुक्ति के योग्य समझता ही नहीं। अपने विगत जन्म तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वह सोचता है कि वह नरक के निम्नतम भाग में भेजे जाने के योग्य है। यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूँ तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं पूर्व जन्मों में मैं 100% शुद्ध था, ऐसा संभव नहीं। इसलिए भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कष्ट कम हो सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पाप कर्मों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह उनकी कृपा है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म नहीं किए। भक्त सदैव प्रार्थना करता है, अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, लेकिन मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करना ना भूलूं। भक्त में इतना मनोबल होता है और वह भगवान से निवेदन करता है, मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं, किंतु मैं शुद्ध भक्त के घर में जन्म लूं, जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर पा सकूं। भक्तगण यहाँ पे मुक्ति भी नहीं चाहते हैं और भक्तगण फिर जन्म लेके चींटी के रूप में भी रहना चाहते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त के घर में जन्म लेना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को सुधार सके। किसी भी भक्त को जो लेकिन माता जी याद नहीं न रहेगा। नहीं, वो याद नहीं माता जी नहीं याद नहीं तो रहेगा। क्या पता, वही ना। हाँ, वो तो पुराना बुरे कर्म पिछले जन्म में हम लोग पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए नहीं है, यही तो हम लोग को याद नहीं। लेकिन कोई भक्त है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरे जन्म में बुरा कर्म नहीं किया, वो भी कर सकता है।
ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वह ऊपर उठे। वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ ना कुछ संपत्ति चाहिए। किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ना तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या अपने बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। वह निकम्मा नहीं होता, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। वह पूर्णतया भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है। यथार्थम उपयुज्यतः। ऐसा भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि अगले जीवन में या इसी जीवन में क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार लड़के, बच्चों या समाज की भी परवाह नहीं करता। वह कृष्ण भक्ति में रहकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के माता जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। लगातार आ रही थी। अच्छा। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को चल रहे हॉटस्पॉट, आप अपना चेक करो। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरे माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किंतु भक्त तो तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ में भेज दिया जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। यह किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं। वे समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक में भेज सकते हैं। ये उस भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। हरे कृष्णा। तो भक्तगण नहीं चाहते हैं मुक्ति, और भक्तगण फिर चाहते हैं कि मेरा जन्म हो, लेकिन भगवान जो होते हैं इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि उन लोग को वो भेज ही देते हैं अपने धाम, और उनको फिर दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करने देते। भगवान भगवत गीता में यही बोले हैं कि भक्त नहीं जाने बिना भी भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे दिव्य धाम भेज देते हैं।